हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। आगे पढ़ेंगे अध्याय 3 सरकार क्या है। यह अध्याय हमें सरकार की अवधारणाओं से परिचित कराता है। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि सरकार क्या करती है, जैसे कानून बनाना, देश की रक्षा करना, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। यह अध्याय हमें लोकतंत्र और राजतंत्र जैसी विभिन्न प्रकार की सरकारों के बारे में भी बताता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है सरकार क्या है। सरकार एक ऐसी संस्था है या कानूनी रूप से अधिकृत लोगों का समूह है जिसके पास किसी देश या समुदाय के लिए निर्णय लेने की शक्ति होती है। अब निर्णय लेने की शक्ति प्रदान है तो क्या अपने मन से निर्णय ले लेगा? नहीं। सरकार अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेती है, बल्कि संविधान कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। सरकार की जरूरत क्यों है, मतलब उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं? सरकार की आवश्यकता नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए होती है। सरकार के मुख्य कार्य को समझते हैं। सरकार का कार्य है विकास करना। विकास में क्या? सड़क, मेट्रो, स्कूल ये सब बनाना, लोगों को न्याय प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और बाढ़, भूकंप जैसे परिस्थिति में आपदा प्रबंधन करके लोगों का कल्याण करना। सरकार और क्या व्यवस्था करती है? तो वह कानून बनाते हैं, उसे लागू करते हैं लोग, ताकि शांति वातावरण में रह सकें। अब आगे जानते हैं सरकार होते कितने प्रकार के हैं। पॉइंट नंबर 2, सरकार के प्रकार। मुख्यतः सरकार 2 प्रकार के देखने को मिलता है। पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र। राजतंत्र क्या है? एक ऐसा शासन जहां राजा या रानी शासन करता है। वहीं लोकतंत्र क्या है? एक ऐसा शासन जहां लोग अपने नेताओं को चुनते हैं और वो जाके शासन करते हैं। अच्छे से समझे तो राजतंत्र जो है, शासक राजा या रानी होते हैं। सत्ता वंशानुगत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है और वे राजा के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देश के नाम, जैसे भूटान, सऊदी अरब। वहीं लोकतंत्र में क्या है? शासक का चयन लोगों द्वारा किया जाता है। सरकार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा होती है। यदि सरकार सही से कार्य न करे तो लोग उसे अगले चुनाव में बदल सकते हैं, पर ऐसा राजतंत्र में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सरकार के स्तर। भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार की बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र जो होता है, राष्ट्रीय हित में विदेशी संबंध, रेलवे, मुद्रा, सेना की सुरक्षा, ऐसे कार्यों पर होता है। और ये सब कार्य कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वो यही सब कामों को देखते हैं। दूसरा स्तर है राज्य सरकार। राज्य से जुड़े मुद्दे, जैसे राज्यों के भीतर बोर्ड परीक्षा, कृषि, मुफ्त बिजली देना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इन सब को करना राज्य सरकार का कार्य है। और इसे करते कौन है? तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल करते हैं। तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार। इनका कार्य क्षेत्र जो है गांव या शहर के स्थानीय महत्व के मुद्दे से जुड़े होते हैं, जैसे नाली का निर्माण, सार्वजनिक कुआं कहाँ बनेगा, पार्क बनाना, ऐसे कार्यों पर ध्यान देना। इस कार्य को करेंगे कौन? सरपंच या नगर निगम के सरकारी अधिकारी इस काम को करते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर के सरकार होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब एक ही स्तर के सरकार ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इसके लिए उनके शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। तो अगला पॉइंट जानते हैं, पॉइंट नंबर 4, सरकार के अंग और शक्ति का पृथक्करण। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो एक दूसरे को नियंत्रित करके निरंकुशता से बचाते हैं, यानी तानाशाही से बचाते हैं। इस विचार को शक्ति पृथक्करण कहते हैं। तो सरकार के स्तर को जानने के बाद अब हम जानते हैं सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग को। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन सभी के कार्यों को जानते हैं। विधायिका, इनका कार्य है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका, इनका कार्य है बनाए गए कानूनों को लागू करवाना और देश का कार्य संचालन करना। और आखिर में न्यायपालिका, इनका कार्य है कानूनों के आधार पर न्याय करना और विवादों को सुलझाना। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर।